नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के URL रिमूवल टूल के बारे में। पहले देख लेते हैं कि URL रिमूवल टूल को आप एक्सेस कहां से करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन करना है और इंडेक्सिंग का ही ये फीचर है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, रिमूवल्स पे क्लिक करना है। इंडेक्सिंग के जो दूसरे फीचर्स हैं जैसे कि पेजेस और साइट मैप, इसको मैंने इंडेक्सिंग रिपोर्ट वाले वीडियो में कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर पहले वो वीडियो जरूर देख लें। अब देखिए, रिमूवल में 3 तरह के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं: टेम्परेरी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट और सेफ सर्च फिल्टरिंग। तो सबसे पहले जो है वो टेम्परेरी रिमूवल है, यानी कि अगर आपको अपने कंटेंट को थोड़े टाइम के लिए अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है तो आप टेम्पररी रिमूवल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, रिमूवल के केस में आप उस पेज को ही अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दें या फिर आप नो इंडेक्स भी लगा सकते हैं। तो वो तरीके जो हैं वो परमानेंट टाइप के तरीके हैं, यानी कि अगर आपने डिलीट कर दिया फिर तो आपने परमानेंटली उस पेज को रिमूव ही कर दिया। और अगर आपने उसके ऊपर नो इंडेक्स टैग लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने गूगल को बता दिया कि उसको इंडेक्स ही नहीं करना है। पर कई बार जो है ये दोनों ही तरीके इंस्टेंटली काम नहीं करते, तो उन केसेस में हमें जो है टेम्परेरी रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिमूवल टूल की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अगर आपको किसी पेज को अर्जेंटली रिमूव करना है, मान लीजिए आपने गलती से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश कर दी है, तो अगर आपने उस पेज को नो इंडेक्स किया तो नो इंडेक्स में भी टाइम लगेगा, और अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो भी वो पेज जो है गूगल के सर्च कंसोल में आ जाता है। मान लीजिए किसी ने उसको एक बार विजिट कर लिया तो उसका जो कैशेड वर्जन है वो वहाँ पे स्निपेट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी स्टोर हो सकती है। कैशेड वर्जन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर मैं ये ब्लॉगिंग आइडल सर्च करता हूँ, ठीक है, तो कई बार जब आप विज़िट कर लेते हैं किसी वेबसाइट को तो उसका ये यहाँ पर जैसे विज़िट किया हुआ है तो ये कैशे जो है यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। ये कैशेड स्निपेट आप इसको कह सकते हैं, स्निपेट कह सकते हैं, जो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से स्टोर हो जाता है। तो आपने तो रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है, बट वो इंस्टेंटली वहाँ से रिमूव नहीं होता है। या फिर आपकी साइट जो है वो हैक हो गई है। अब जब आपकी साइट हैक हो गई है तो आपके पास उस साइट का एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जाके उन पेजेस को डिलीट करेंगे या उसको नो इंडेक्स करेंगे? तो उन केसेस में भी आप गूगल सर्च कंसोल के इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया हो गूगल सर्च कंसोल के साथ। अब आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास वेबसाइट का एक्सेस नहीं है तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन आप डोमेन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डोमेन वेरिफिकेशन का फ़ायदा क्या है, भले ही आपकी वेबसाइट किसी ने हैक भी कर ली है लेकिन डोमेन का एक्सेस तो आपके पास रहेगा और वहाँ से आपकी जो है वो GSC आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या कारण हो सकता है, टू रिमूव द लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और उन सभी को आपने गूगल के सर्च से रिमूव करना है, तो जब अगर आप उसको नो इंडेक्स टैग लगा भी देंगे तो भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि गूगल के क्रोलर्स आपकी वेबसाइट पे कब आएंगे ये आप नहीं जानते। और अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो हो सकता है वो सभी पेजेस को एक ही बार में क्रोल भी ना करें। तो आपको उस केस में जल्दी अगर रिमूव करना है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ये जो URLs हैं ये रिमूव हो जाते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के URL रिमूवल टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर टू रिमूव डेटा फ्रॉम डिस्क्रिप्शन स्निपेट। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपने कोई पेज अपडेट कर दिया है। जब आप पेज को अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा टाइम तक जो है आप गूगल जो है उस सर्च क्वेरी के लिए आपकी वेबसाइट पे वो डेटा दिखाता रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डेटा आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी और पेज में जैसे यहाँ पर ये डेटा आ रहा है, तो वो उसी स्निपेट को यूज़ करता रहेगा, ठीक है। अभी मैं ये वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला डेटा जो आ रहा है, ठीक है, तो फॉर सम टाइम गूगल विल यूज़ द सेम डेटा। बट अगर आप उस डिस्क्रिप्शन स्निपेट को तुरंत हटाना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार उसको आप रिमूव कर सकते हैं और फिर जो है आपका वो डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा लोस्ट एक्सेस टू वेबसाइट, तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि अगर आपकी साइट हैक हो जा रही है या फिर आपके पास आपकी साइट का बैकएंड का एक्सेस नहीं है,
आप कोई कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी CMS यूज़ करें, भले ही वो वर्डप्रेस हो या कोई भी दूसरा CMS भी हो सकता है, या आपकी वेबसाइट वो कोडेड वेबसाइट भी हो सकती है। तो उन केसेस में आपको नहीं है आता है कि उसके अंदर कैसे आप पेज को डिलीट करें या फिर कैसे आप नो इंडेक्स करें, तो उन केसेस के अंदर भी जो है गूगल सर्च कंसोल का ये टूल आपकी हेल्प करेगा। आपको सिंपली करना क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं इसमें से एक URL ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये URL वैसे है नहीं, मैं आपको सिर्फ एक इसको यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको जाना कहाँ है, रिमूवल पे जाना है और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा टेम्परेरी रिमूव URL, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ब्लॉक URL फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल अबाउट 6 months एंड क्लियर द स्निपेट नेक्स्ट टाइम गूगल री इंडेक्स द पेज। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, एटलीस्ट 6 month के लिए ये उस पेज को ब्लॉक कर देगा और उसके स्निपेट को है क्लियर कर देगा जब तक कि वो दोबारा इंडेक्स नहीं होगा। एक बार क्लियर कर देगा, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये 6 month के बाद अगर गूगल ने फिर से क्रॉल करेगा तो फिर से वो पेज इंडेक्स हो सकता है। तो परमानेंटली रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो आप उस पेज को डिलीट कर देते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहते कि वो आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे रहे बट इंडेक्स ना हो, तो आप उसके आगे नो इंडेक्स का टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर परमानेंट रिमूवल आइदर यू ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग और रिमूव द पेज। तो अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे इस URL को डालना है, ठीक है। ऑल URL वेरिएशन विल बी अफेक्टेड। तो इसके अंदर www या नॉन W, HTTP HTTPS जो होंगे वो सभी के सभी अफेक्टेड होंगे। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये इस तरह से काम करने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको सिर्फ इसी URL को रिमूव करना है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद के भी सारे कुछ भी URL हों वो रिमूव हो जाएं तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्निपेट को क्लियर करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो गूगल उसको हटा ही दे, आप सिर्फ स्निपेट के डेटा को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए फ़र्क देखिए, यहाँ पर क्या है, कीप URL इन सर्च रिजल्ट, ये URL को सर्च रिजल्ट में रखेगा बट सिर्फ क्या क्लियर करेगा, स्निपेट क्लियर करेगा। और ये क्या करेगा, ये ब्लॉक URL फ्रॉम सर्च रिजल्ट। तो फर्स्ट वाला आपके URL को ब्लॉक ही कर देगा, वो URL में गूगल में दिखेगा ही नहीं। सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ स्निपेट के डेटा को क्लियर करेगा। तो इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये जो डेटा है इसको एक बार क्लियर करवाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अभी इसके अंदर करना क्या है, ये एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग में आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर जाकर आप कैंसिल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटडेटेड कंटेंट। तो ये हम नहीं करते हैं, ये बेसिकली यूज़र करता है। अगर कोई यूज़र को आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर रहा है, उसे लग रहा है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो आउटडेटेड है, तो वो गूगल को रिपोर्ट कर सकता है। तो जब वो गूगल को रिपोर्ट करेगा तो वो URLs जो है बेसिकली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे कि किस पेज के लिए उसने आउटडेटेड किया है। सेफ सर्च फिल्टरिंग। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा अडल्ट कंटेंट है तो और यूज़र जो है उसको रिपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो भी जब उस पेज को रिपोर्ट करेगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आउटडेटेड कंटेंट और सेफ जो है कंटेंट अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है इन दो ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।